न्यूमेरिकल कर रहे थे हम डेल्टन्स लॉ का। एक क्वेश्चन बुक वाला हमने किया था। टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम स्टाइल। तो एक सवाल बिल्कुल उसी अंदाज का जैसा हमारी बुक में था, उसको थोड़ा चेंज करके बनाते हैं। तो अब आप बनाएंगे कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 24 ग्राम मीथेन एंड 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड were present in a container of 15.5 decimeter cube at 30 degrees centigrade. Calculate the total pressure of mixture. कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। अब अगर आपके पास मौजूद है आपका आखिरी सवाल, उसमें भी इसी तरह 3 गैसेस का मास गिवन था और आपको कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन था और आपसे प्रेशर टोटल पूछा गया था। हमने सेम क्वेश्चन ही का फॉर्मेट रखा है, वही चीजें गिवन है, बस हमने वैल्यू चेंज कर दी, गैसेस चेंज कर दी। तो अब आपको याद दिला देते हैं सबसे पहली बात कि आपको टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला बनेगा वही जो जनरल गैस इक्वेशन से हमने बनाया था, NT/RT/V। और उसके लिए आपके पास T और V मौजूद है, सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। हमने आपको तीनों गैसेस के मास दिए, तो अब आपको सबसे पहले तीनों गैसेस के मास को मोल में चेंज करना है और उससे फिर आखिर में उन तीनों को जमा करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। देन यू कैन अप्लाई योर जनरल गैस इक्वेशन टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। तो 2-3 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, आप जल्दी से ये काम करेंगे। आपको मैंने बता भी दिया, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है और फिर हम आपके साथ साथ करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। करने की कोशिश कीजिए।
So while you are doing by yourself, साथ ही साथ अगर कोई बिल्कुल ही फारिग है कि उसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए हम भी शुरू कर दें और उसको खुद अंदाजा होगा। सबसे पहली बात ये है कि आपको ये तीनों गैसेस जो दी गई हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मैं अगर एक का निकाल दूं तो मेरे ख्याल में जो नहीं भी जानते फिर वो बाकी दोनों में बहुत मज़े से काम कर सकेंगे। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी आसानी के लिए इसे M1 कह देता हूँ, 22 ग्राम। अब इसका मोलर मास आसान है क्योंकि फॉर्मूला इतना सिंपल है, CO2 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये बन गया मोलर मास के लिए कैपिटल M है तो 44 ग्राम पर मोल। और फिर इसके मोल्स निकलेंगे तो उसको कहेंगे N1। तो M1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1, ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय 44 और आंसर आएगा 0.5 मोल। ठीक है, ये एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं। आप इसी तरह दोनों गैसेस के जिनसे नहीं हुआ है करेंगे और कल्पना से पूछना है कि वो क्यों क्या पूछना चाह रही हैं। जी बेटा। सर मैं कुछ नहीं पूछना चाही थी, हैंड रेस किया था कि मेरा हो गया। जी बेटा। सर मैं कुछ भी नहीं पूछना चाह रही थी। तो फिर ये आपने मुझे क्यों हैंड रेस करवा दिया? सर वो शायद गलती से हो। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी गैस की बारी ले आते हैं, मीथेन। मास ऑफ मीथेन, इसको कह दूं M2, 24 ग्राम। मोलर मास ऑफ CH4 M3, ये हो गया इसका कैपिटल M2, ये निकलेगा 16 ग्राम पर मोल। और फिर जब मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो ये है इस तरह 24 डिवाइडेड बाय 16, इट शुड बी 1.5 मोल। दो गैसेस, एक का 0.5 मोल, एक के 1.5 मोल। तीसरी गैस मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड M3, इट्स 28 ग्राम। अच्छा, अब इसका जब आप मोलर मास निकालते हैं सिर्फ CO है ये, यानी कैपिटल M3, वो भी 28 ग्राम ही है। तो इसके मोल्स बनेंगे 28 को 28 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 मोल। तो अब मेरे पास तीनों N1, N2, N3 तीनों मोल्स आ गए हैं और इन तीनों मोल्स में मेरे पास सबसे पहला है 0.5, दूसरा है 1.5 और तीसरा हो गया 0.5। तो अब जैसा कि मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3। तो 0.5 प्लस 1.5 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 मोल्स। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम 15.5 और टेम्परेचर 30 डिग्री। तो वॉल्यूम 15.5 डेसीमीटर क्यूब और
टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड किया ताकि इसे केल्विन बनाए। आर की वैल्यू 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अब मुझे निकालना है टोटल प्रेशर, जिसके लिए मैंने कहा यूजिंग PV इज इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो गया टोटल प्रेशर के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT ओवर। अब सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। Your job is just to put the values and get your answer. So total pressure 3 mole 0.0821 atm decimeter cube mole inverse Kelvin inverse. Temperature is 303 Kelvin and volume is 15.5 decimeter cube. तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का काम। जब हमने ऐसा किया और न्यूमरेटर में मौजूद तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और फिर उसे डिवाइड किया 15.5 से, तो योर आंसर शुड बी 4.8180। ये मैंने एक ही अंदाज, एक सवाल किताब का था और बिल्कुल इसी अंदाज का दूसरा सवाल खुद किया है। और इसके बाद अब हमारे पास कम से कम ये बात तय हो गई कि अगर हम आपको गैसेस का मिक्सचर दें और उनका मास ग्राम में दे दें तो भी आप उनका नंबर ऑफ मोल्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक ही स्टाइल के दो सवाल इसी की है कि ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन ये मैंने जैसे उस वक्त भी कहा था, ये नहीं है कि अभी बात खत्म हो गई है। अब हम क्या बताना चाह रहे थे, ये तो हो गया सिर्फ एक सिंपल डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। इसकी एप्लीकेशंस, डाल्टन्स लॉ की दो एप्लीकेशंस हैं और दोनों से ही रेलेवेंट फिर न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस तरह एक सिंपल डाल्टन लॉ का न्यूमेरिकल हो गया, दो की एप्लीकेशन से अलग अलग बनेंगे न्यूमेरिकल। तो ये जो तीन टोटल बन जाएंगे, तीनों टाइप्स के सवाल इम्तिहान में आए हैं। तो डाल्टन लॉ का न्यूमेरिकल इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ज़रा वैरायटी ज़्यादा है और तो ये ज़्यादा हमें इम्तिहान में नज़र भी आता है। बहरहाल तो फर्स्ट एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन the partial pressure of any gas in the mixture। आपके पास एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे गैसेस हैं नॉन रिएक्टिव। आप उनमें से किसी एक गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो एक तरीका तो वही है भाई, PV इक्वल्स टू nRT से निकाल दो। क्या कोई और अल्टरनेट तरीका भी है? तो वो अल्टरनेट तरीका हमें डाल्टन बताएगा। यानी ये बात सही है कि आपको जो पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला आपने डाल्टन लॉ की डेरिवेशन में भी कोट किया कि किसी भी गैस के लिए P इक्वल्स टू nRT ओवर V है, वो अपनी जगह पर है। हम यहाँ आपको एक ऑल्टरनेट वे बता रहे हैं कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या है? तो इसके लिए छोटी सी एक डेरिवेशन है, कंसीडर the mixture of n number of inert non-reactive gases एक मिक्सचर फर्स्ट किया जिसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं और तादाद आपने देखा हमने n लिख दिया। मीन्स कुछ भी हो हमारी वजह से, ना कोई कैद है ना हमें इसकी फिलहाल इसी जरूरत है। तो n नंबर ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू जनरल गैस equation, total pressure
of mixture can be given as, तो अब टोटल प्रेशर ऐसे लिखा जाएगा जनरल गैस इक्वेशन से, here PT is total pressure and NT is total number of moles. Similarly, pressure of any gas A in the mixture can be given as, और अगर इस मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस हैं, फर्स्ट कर लें उसमें से एक गैस का नाम है ए, तो उसका पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल भी लिख दें, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ए इन द मिक्सचर कैन बी गिवन एज PA is equals to NaRT over V, और यहाँ पर TA से मुराद हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, और Na से मुराद हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो अब मेरे पास टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन है, इसको मैंने 1 कह दिया, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की इक्वेशन को मैंने 2 कह दिया। अब मेरा टॉपिक क्या था, आई नीड टू फाइंड एनी न्यू रिलेशन फॉर एनी पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, यानी मैं चाहता हूँ ये जो PA है, कोई भी गैस है ए, इसके पार्शियल प्रेशर का एक फॉर्मूला तो इसमें मुझे नजर आ रहा है जो जनरल गैस इक्वेशन से आपने बनाया है, कोई और ऑल्टरनेट भी बन सकता है। हमने कहा ऑल्टरनेट के लिए आप ऐसा कीजिए कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और टोटल प्रेशर को डिवाइड कर दूं, तो आपके सामने है, इस वक्त तो नजर भी आ रहा है इक्वेशन 2 से, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है NaRT ओवर V, और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला था NtRT ओवर V। मेरे ख्याल में ये बहुत ही आसान सा हिसाब होगा कि हम इस RT ओवर V और RT ओवर V को कैंसिल कर दें। तो जब हम RT ओवर V और RT ओवर V को कैंसिल कर देंगे तो फिर हमारे पास बहुत ही सिंपल सी रिलेशन आ गई, और वो है PA ओवर PT इज इक्वल्स टू NA ओवर NT। इस रिलेशन को देखकर आपको ये अंदाजा हुआ कि व्हेन यू हैव अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, the pressure of each gas is now only depends upon their respective number of moles, because सबका टेम्परेचर और सबका वॉल्यूम तो बराबर है जब वो एक ही मिक्सचर में है। तो ये इतनी ज़बरदस्त रिलेशन आपको ये बता रही है कि टोटल प्रेशर में गैस ए वही रेशियो रखती है जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। यानी बड़ा ही इंसाफ वाला हिसाब है कि अगर एक गैस के मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से आधे नंबर ऑफ मोल्स फर्ज कर लीजिए गैस ए के हैं, तो टोटल प्रेशर में से आधा प्रेशर गैस ए का होगा। यानी मिक्सचर में हर गैस को उतना प्रेशर मिलेगा जितना उसने टोटल नंबर ऑफ मोल्स में कंट्रीब्यूशन किया है। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से 10% नंबर ऑफ मोल्स एक गैस के हैं, तो टोटल प्रेशर में से 10% प्रेशर उसी गैस का होगा। जैसे आपका नंबर ऑफ मोल में कंट्रीब्यूशन है, वैसा ही आपका प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा। तो इससे ये फॉर्मूला बना है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और सही कर दें कि आपको PA का फॉर्मूला चाहिए था, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे NA ओवर NT टाइम्स PT। ये है वो फॉर्मूला जो हमने डेल्टन्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन से निकाला। और अब हम अगर फर्ज कर लीजिए हमें किसी भी इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर को निकालने का
कहा जाए तो अब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं इस इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करूंगा जो ये ऊपर जनरल गैस इक्वेशन से बनी हुई है, और या फिर ये इस फॉर्मूले को यूज़ करूंगा जो मैंने अभी ड्राइव किया है। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर कि मुझे क्या डेटा गिवन है। अगर मुझे प्रेशर निकालने के लिए दिया जाए, अभी जैसे मैंने निकाला है टोटल प्रेशर, और मुझे टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज दी जाएंगी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दी जाएंगी, तो ऑब्वियसली फिर मैं इक्वेशन 2 इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मुझे टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज ना दी जाएं, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यूज ना दी जाएं, तो फिर अगर आप नोटिस करें तो मेरा जो ये फॉर्मूला है अब जो मैंने बनाया है, इस फॉर्मूले में मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे किसी भी गैस का प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स और मिक्सचर का टोटल प्रेशर और मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मुझे टेम्परेचर से, वॉल्यूम से और दूसरी गैसेस की इंफॉर्मेशन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक हो गई बात। सो ये एप्लीकेशन है, और जैसे मैंने आपसे कहा इस एप्लीकेशन से भी दरअसल ये डेरिवेशन भी आई है। कुछ दफ़ा इम्तिहान में कहते हैं डिराइव करें ये फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी ब्लू से सर्किल किया है, कहते हैं ये डिराइव करके दिखा दें, या गिव द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन्स लॉ। तो आप ये छोटी सी डेरिवेशन भी करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर इसका न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल में आप ये डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, वहाँ ये ड्राइव करके नहीं दिखाते। तो आइए हम इसका सवाल करते हैं, पहले आसान और फिर थोड़ा सा मुश्किल। तो आसान वाला वो सवाल होगा जो बुक में है। इस एप्लीकेशन से एक सवाल बुक में है और वो ज़रा इजी सा है। पेपर में जब देते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने किताब में क्या दिया था, वो मुश्किल वाला बनाते हैं 12। सो पेज है 51, और पेज 51 की ये प्रॉब्लम 2 है। पेज 51 की प्रॉब्लम 1 हम सेकेंड एप्लीकेशन में करेंगे, तो घबराइएगा मत। सो ये है सवाल, ए मिक्सचर of gases at 760 torr contains 2 moles nitrogen and 4 moles carbon dioxide. What is the partial pressure of each gas in torr? तो अब हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर है, उनका टोटल प्रेशर हमें दे दिया है 760 टॉर, और हमें दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स देकर उनका पार्शियल प्रेशर पूछा है। तो जरा पहले डेटा बनाते हैं। और उसके मुताबिक हमारा टोटल प्रेशर है 760 टॉर, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं नाइट्रोजन के, ऐसे सिंबल बना दूं मैं उसका, तो वो है 2, और नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये हो गए 4। अब हमसे क्या पूछा गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। जाहिर सी बात है, दो गैसेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स जमा कर दीजिए, और वो दोनों आपको गिवन है। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 हैं, तो टोटल हो गया 6। अब सब चीज़ें रेडी हैं। अब आपने कहा यूजिंग, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना चाहता हूँ तो उसका फॉर्मूला होगा नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। देख लीजिए मेरे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 6 और टोटल प्रेशर है 760। जब ये सारी चीज़ें आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 253.33 टॉर। याद रहे यहाँ ये काम कि आप टॉर को एटीएम में चेंज करें और आंसर एटीएम में निकालें इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। जब सवाल में उन्होंने पार्शियल प्रेशर के लिए खास तौर पर लिख दिया ईच गैस इन टॉर, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर फर्स्ट कर लें हम सिर्फ ये लिख देते पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तो भी हम यही करते, जिस यूनिट में गिवन है उसी यूनिट में आंसर देते हैं। अनटिल एंड अनलेस वो सवाल में कहते कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन एटीएम, तो फिर आप ही कहते ओके अब हम जो आंसर आएगा उसे एटीएम में से। तो यहाँ तो किसी कीमत पर ऐसा सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अब निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये बन गया 4/6 टाइम्स 760 और आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 506.67 टन। तो सो सिंपल, ये सो सिंपल इसलिए हो गया कि हमने इसे आसान तरीन अंदाज से दिया है। खास तौर पर देखिए तक नहीं किया, दो ही गैसेस दी, मिक्सचर भी बड़ा सिंपल, सिर्फ दो गैसेस में दोनों के मोल्स बता दिए। तो अब आपको टोटल मोल्स निकालने में परेशानी नहीं हुई, दोनों को जमा कर दिया, बाकी चीजें गिवन थी आपने आराम से निकाल दी। इस सवाल में क्या पॉसिबल मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं, तो वो ये है कि हम दो की जगह तीन गैसेस दे दें और उनके मोल की जगह मास इन ग्राम दे दें, तो खुद ब खुद काम बढ़ जाएगा। आप पहले अपनी गिवन गैसेस के मासेस को मोल में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद अपना सवाल सॉल्व करेंगे। अब चूंकि मैं रिसेंटली बहुत से ऐसे सवाल करवा चुका जिसमें मैं मास देता हूँ और आप उनको मोल में चेंज करते हैं, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए कोई खास परेशानी का बायस है। तो मैं आपको अब सवाल दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी नौयत का है। दो की जगह तीन गैसे कर देता हूँ और मोल की जगह मास दूंगा और आप इसी तरह पार्शियल प्रेशर उनका निकाल सकते हैं। एक्साइटमेंट है आपने ज़्यादा, पिछला क्वेश्चन भी मैं कर रहा था तो खुद ही कुछ बच्चों ने शायद जवाब बताने के लिए हाथ खड़े भी कर दिए थे। तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप करें सवाल और मैं उनके जवाब आपसे पूछा करूं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। आइए इस सवाल में ऐसा ही कर लेते हैं। सो हियर आई हैव 34 ग्राम अमोनिया, 10 ग्राम helium and 8 gram methane are present in a container. Calculate the partial pressure of each gas in torr if total pressure is 2500 torr। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन का है 1, हीलियम का है 4 और कार्बन का है 12। सो हियर वी हैव, और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा हमने आज आते ही किया है, कि इस लिहाज से कि उसमें भी तीन गैसेस थी, तीनों का मास इन ग्राम था। तो सबसे पहले आपने मोल निकाले थे, उसके बाद फिर फैसला किया था अब क्या करना। यहाँ भी यही है। तो सबसे पहला काम ये है कि यू शुड फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑल थ्री गैसेस एंड देन विल सी कि हम क्या करें पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। तो शुरू हो जाइए, ये काम आप ही ने करना है।
So here I have also started it. और पहले मोल्स 2 निकल आए, दूसरे मोल्स 2.5 निकल आए, तो तीसरे मोल्स mass of methane is 8 gram, should be M3, और इसका मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल, तो इसके मोल्स हो गए 0.5। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियसली इन तीनों नंबर ऑफ मोल्स को जमा करेंगे। पहला निकला था 2, दूसरा निकला था 2.5 और तीसरा निकला है हाफ, तो ये आ गया 5। ठीक है ना, ये मैंने कर दिया और मैं देख रहा हूँ आप में से बहुतों ने शायद पूरा सवाल कर लिया है। शिजा मुझे जल्दी से बताएंगी कि अब ये जब मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं तो आई एम नाउ फर्स्ट कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, क्या आना चाहिए? 1000 ATM। बिल्कुल सही जवाब है। तो अब जिसने भी निकाला, ये है फॉर्मूला आपके पास, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल प्रेशर। अमोनिया के मोल्स निकले 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 और टोटल प्रेशर था 2500। सो इसमें आपके पास खुद ब खुद जवाब आ गया 1000 टॉर। फिर हम दूसरी गैस है हमारे पास हीलियम। रामिस अहमद, आप मुझे बताएं हीलियम के लिए आपके पास क्या आंसर आएगा? सर 1250। 1250 आपका जवाब बिल्कुल। और फिर आखिरी खुद को खुद 250 बच गया, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया है। ये है फॉर्मूला। एक दफ़ा आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें तो फिर तो ये फॉर्मूला बहुत इजी सा है। तो आप फ़ौरन उसके बाद देखते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2500 is 1250 torr for helium, and for the last one which is methane it should be number of moles of methane, total number of moles times total pressure. So 0.5 divided by 5 into 2500 should be 250 torr. तीनों गैसेस को ऐड करेंगे वही टोटल प्रेशर आना चाहिए। आखिरी गैस का पार्शियल प्रेशर आप चाहें तो यूं भी निकाल सकते हैं कि टोटल में से बाकी गैसेस को माइनस कर दें, जो बचेगा वो उसका होगा। ये आपकी मर्जी है कि दोनों सूरतों में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह अब आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन से भी मामला हल हो गया कि अगर हम आपको गैसेस दें, 2 दें, 3 दें, मोल देकर दें या मास देकर दें, आप उनके पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब मामला आ जाएगा आखिरी बात पर, और वो है जो सेकंड एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की, वो क्या है? उससे भी इसी तरह एक नई टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा और वो हम करेंगे, तो उसे हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे अगली दफ़ा नेक्स्ट क्लास में। ये सारी स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।